हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, जानेंगे। सो ये रीडिंग आकाशिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग होने वाली है, तो ध्यान रखिएगा कि सब कुछ मैच नहीं होगा। हो सकता है बहुत सारे मैसेज ऐसे हों जो चैनल्ड हों, जो कई बार होता है हम ट्रैक से भी अलग चले जाते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा रीडिंग को देखने के लिए, ठीक है। हाँ, मैं परमात्मा से पूरी गुजारिश करूंगी कि माइक बीच में ना रुके, क्योंकि मैं इतनी डेप्थ में चली जाती हूँ ना कि माइक का मुझे पता नहीं चलता, ठीक है। जो नहीं सुनना होगा यूनिवर्स आपको सुनाएंगे ही नहीं, जो सुनना होगा वो काम की चीज आप तक पहुंच जाएगी। देखते हैं आज क्या होता है, क्योंकि उस दिन भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट माइक पूरा चल रहा है तो वो बीच में क्यों रुका था, आई डोंट नो। हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके लिए नहीं थे, ठीक है। आज फिर से मैं प्रार्थना करती हूँ परमात्मा से कि मैं बहुत डेप्थ में रीडिंग कर पाऊँ और माइक कोई प्रॉब्लम ना करे, आप तक सारे मैसेजेस पहुंचे। जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए सही नहीं है, वो आप इग्नोर कर देना, ठीक है। चलिए देखते हैं पर्सन की एनर्जीज राइट नाउ में आपके लिए क्या है। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इस इंसान के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। रीडिंग के साथ अभी कनेक्ट हो जाएं, अपनी एनर्जीज अभी ही कनेक्ट कर लें विथ 888। 888 जितनी बार मैं बोलती हूँ ना, 888 का एक रीजन होता है। जब हम ये 8 बनाते हैं ना, तो एक इन्फानाइट का साइन बनता है, ठीक है। तो जब हम एनर्जीज देते हैं इस रीडिंग को, जब हम एनर्जीज देते हैं किसी के कर्म को, किसी की कहते हैं ना, किसी के एफर्ट्स को, तो हमारे पास भी वो चीजें आती हैं। हमारे पास भी हमारे एफर्ट्स को भी पहचाना जाता है, हमारे काम को भी सराहा जाता है। तो जब आप रीडिंग पर 888 लिखकर कनेक्ट होते हैं तो आपकी एनर्जीज कनेक्ट होगी, फिर यहाँ से जो चैनल्ड मैसेज आएंगे वो आपकी एनर्जी के ही अकॉर्डिंग आ रहे होंगे और आप तक पहुंचेंगे, ठीक है। दूसरा, आप मेरे एफर्ट्स को प्यार देंगे, आप मेरे एफर्ट्स को जो है सराहेंगे, तो आपके एफर्ट्स, चाहे आप किसी तरह का भी काम करते हो, आपके एफर्ट्स को भी सराहा जाएगा, ठीक है। सो बहुत सारी बातें ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने अपने हैंड्स एक बार रब कर लें ऐसे, एंड अपनी आईज पे रखें, ठीक है। चलिए, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं यूनिवर्स आपको इस समय पर मेरे थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। अगर आप इस रीडिंग पर पहली बार आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ही प्लान था कि वो आपको मेरे तक लेकर आए और मेरे थ्रू आपको कुछ मैसेजेस मिले, ओके। मेरी लैप में आके गिरा है ये कार्ड, हार्ट चक्रा। क्या हो जाएगा अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा कर लोगे, तो क्या हो जाएगा। अपने आप को थोड़ा सा हैप्पी कर लोगे तो, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालोगे तो, क्या हो जाएगा अगर आप एक महीना अपने साथ अकेले रहकर देखो। क्या हो जाएगा कि आप, कोई खुश है नहीं है, सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचो। क्या होगा अगर आप अकेले होते हुए भी अकेले ना रहो, क्योंकि आप अपने साथ हो और आपके अंदर ही ईश्वर है। सबसे बड़ा परमात्मा हमारे अंदर ही है। क्या होगा, किस चीज का डर लेकर बैठे हुए। मन करता है ना कि आप बहुत जोर से स्क्रीम करके रो लो, तो रो लो, रो लो, उस डर को निकाल दो। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी ही आ रही है कि कोई अकेला होने से डर रहा है, कोई अकेले रहने से डर रहा है, ठीक है। और मैं आपके पर्सन की एनर्जीज चेक कर रही हूँ। लाउड स्क्रीम करके, किसी को चिल्ला कर
अगर अपना रोना, अगर अपना गुस्सा, अगर अपना फियर निकालना है, तो वो ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर वो डर बैठा हुआ है। कोई ना कोई ट्रॉमा जरूर है, कोई ना कोई हार्ट चक्रा से रिलेटेड कुछ ना कुछ, तो मैं बोलूंगी ब्लॉकेज जरूर है। और ये ब्लॉकेज ना लैक का है, कि लाइफ में अकेलापन ना आ जाए, लाइफ में पैसे खत्म ना हो जाए, लाइफ में मेरा करियर ना खराब हो जाए, लाइफ में ना जो इस मतलब आपके पार्टनर जो है उसको लगे कि मेरा लाइफ में जो है स्टेबल, जो मेरी स्टेबिलिटी है लाइफ की, वो जो अप डाउन ना हो जाए, वो डर है। जिस ईश्वर ने इस ब्रह्मांड से एक तिनका एक इंसान की शेप में बदलकर इस धरती पर भेज दिया, ठीक है, उस परमात्मा पर भरोसा नहीं है, क्योंकि हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं हील्ड नहीं है। इनकी मदर या इनके फादर दोनों में से किसी एक के साथ इन्होंने कहीं ना कहीं ये चीजें देखी हैं, ठीक है, कि या तो सिंगल पेरेंट कोई रहा है या फिर जैसे कोई विडो विडो रहा है, इनके पेरेंट्स में से जैसे कोई है ऐसा, ठीक है, तो जिनके अंदर ये रहता है कि यार उन्होंने ऐसी जिंदगी काटी। सिबलिंग्स हो सकते हैं, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि दे वांट हीलिंग राइट नाउ में, अकेलापन फील हो रहा है, और हीलिंग के लिए कहीं ना कहीं रास्ता आपका ही देखा जा रहा है। अब ये रास्ता आपका देखने का एनर्जीज जो आई हैं, दैट इज ये, मैं बता दूं कि जब मैं शफल कर रही थी तो मुझे बिलीव एंड सक्सीड का कार्ड नजर आया था, ठीक है। बिलीव एंड सक्सीड का कार्ड जो है, क्योंकि हम ऊर्जा आपके देख रहे हैं, तो आपके पर्सन को बिलीव है कि अगर वो आपका रास्ता देखेंगे तो आप वापस आ सकते हो, क्योंकि उसमें ट्रैवलिंग के लिए एक बोट है, उस कार्ड में ना ट्रैवलिंग है, बोट है, जो कि किसी के जाने आने की, शिफ्ट की, मूवमेंट की बात करता है। तो हो सकता है कि ये एक होप में है, ठीक है, कि अगर ये बिलीव करते हैं तो ये हीलिंग आपसे इनको मिल सकती है। थर्ड आई चक्रा, ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी जो होती है ना, क्लैरिटी, ये उस क्लैरिटी को मैं बोलूंगी कि जैसे वर्ड्स, जैसे इनको तो वो क्लैरिटी है, बट इनके दिल को नहीं मिल रही वो क्लैरिटी। एक होता है ना डेली बिहेवियर में हमें पता है एक इंसान कैसा है, बट फिर भी दिल को जो है ना थोड़ा सा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक डर में है, तो उस दिल को भरोसा दिलाना बड़ा मुश्किल है। जैसे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, उसको मुश्किल है भरोसा दिलाना। तो यहाँ पर ऐसा है कि उस इंसान को अपने दिल को भरोसा दिलाना है, खुद को तो क्लैरिटी है, ठीक है। अपने हाथ, जो हार्ट बीट्स होती है ना, उनको क्लैरिटी दिलाना है कि ये सब ठीक है, ये इंसान ठीक है मेरे लिए। खुद को मिल गई है क्लैरिटी, दिल को नहीं मिल रही। सी द कार्ड, ये देखो क्या हो रहा है ना, कि है एक आपके ऊपर फेथ है, बट कुछ चीजें हैं जो इनको, मतलब वो वो लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पहला कार्ड जो हार्ट चक्र का है वो उनको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। मतलब दिमाग नहीं है इसमें, इसमें दिल का काम आ रहा है। अभी राइट नाउ में दिमाग का कोई रोल नहीं है, अभी जो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर दिल कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहता है कि ऑब्जर्व कर, थोड़ा टाइम ले, जल्दबाजी में जो है अटैचमेंट में मत जा।
ये अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल। जैसे मैंने कहा कि रोने का, हेजिटेट होने का, ठीक है, डरने का, या फिर हंसने का, या फिर कहते हैं ना लाउड गुस्सा कैसे भी निकालना है, किसी एंगर का, है ना, जेलसी का, किसी भी तरीके का एक इमोशन ऐसा टाइट होल्ड कर रखा है ना इन्होंने कि ये उसको फ्री नहीं कर रहे हैं। और ये फ्री नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। कोई तो है जो इन पे लगातार नजर रख रहा है, लगातार नजर रख रहा है। ये कहीं ना कहीं लोकेशन तक इनकी पता होती है उस इंसान को। आजकल हो गया ना फोन में लोकेशन पता होनी चाहिए भी तुम कहाँ हो। इतना ज्यादा स्पाई। ओके, यहाँ कंट्रोल कार्ड ये बताता है कि ये इंसान, बहुत सारे लोगों के लिए ये बात कि ये इंसान कहीं ना बहुत बड़ा योद्धा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इस इंसान ने जो है ना स्ट्रगल्स देख रखे हैं ऑलरेडी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि डरपोक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर वो तो एक तो मैंने से बताया कि पास्ट का कुछ ना कुछ होल्ड किया हुआ है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लीप ऑफ फेथ लेने में डरते हैं। एक यहाँ पर है कि इस इंसान ने वो जो इमोशंस रिलीज करने थे ना वो नहीं कर रखे हैं, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर कोई तो इस इंसान के ऊपर 24 आवर्स नजर रखता है, इनकी हर एक मोमेंट पे। एग्जैक्ट ये मैसेज आपके लिए हो सकता है कि ये 24 आवर्स आप पे नजर रखते हैं, आपकी लोकेशन तक इनको पता होती है आप कहाँ हो, ठीक है। 24 आवर्स आपकी जो मेमोरीज हैं वो इनके माइंड में रहती हैं। आंखों में इनकी इमोशंस दिखता होगा आपको, इनकी आंखें बहुत ज्यादा बोलती हैं, बहुत। कभी भी आई कांटेक्ट नहीं करते होंगे, हमेशा आंखें इधर उधर कर लो, नीचे कर लो, आंखें ऊपर कर लो, मतलब आई कांटेक्ट नहीं करते होंगे क्योंकि आईज इनकी बहुत बोलती हैं। इनकी आंखों में ना आपका वो लास्ट टाइम का फेस बैठा हुआ है, मतलब उस फेस को ये निकाल नहीं पा रहे हैं अपनी यादों में से, लास्ट टाइम। और ये जो भी मतलब जिसके लिए भी ये मैसेज आया ना, ये ऐसा है कि आप रो रहे थे, आपकी आंखों में पानी था, एंड ये वो फेस नहीं भूल पा रहे हैं। एंड दे आर लाइक कि आई कांटेक्ट आपसे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये कुछ नहीं कर पा रहे। कई बार क्वांटम जंप के बारे में ये सोचते हैं, कई बार, कि 4 से सीधा 8, मतलब कि अगर आप सेपरेशन में हो तो सीधा मैरिज, अगर आप यहाँ पर किसी तरीके के सेपरेशन में मैरिड होते हुए हो तो बेशक अलग रहना पड़े पर आपके साथ रहना है। ये बहुत क्वांटम जंप की बात बोल रही हूँ मैं। किसी इंसान ने कोई ब्रेसलेट पहना हुआ है, ब्रेसलेट, सिल्वर ब्रेसलेट, और बड़े सारे उसमें अलग अलग चीजें हैं, मतलब बहुत सारे, जैसे मैं चार्म्स निकालती हूँ ना ऐसे उसके अंदर भी बड़े सारे चार्म्स हैं। राइट हैंड मुझे नजर आ रहा है, राइट हैंड सिल्वर सिल्वर शेड दिख रही है। यहाँ पर उस इंसान के लिए मैसेज है, नॉट टाई करना, ठीक है, ये इनका ड्रीम है। बट ये चीजें जो है ना ट्रस्ट मांग रही हैं, क्योंकि ड्रीम जो है प्रैक्टिकल स्टेप्स भी मांगते हैं, ड्रीम जो है ट्रस्ट भी मांगते हैं, ड्रीम जो है हमारा टेस्ट भी ले रहे होते हैं कि हम कर क्या सकते हैं एक्चुअली, हमारे में हमारे अंदर स्ट्रेंथ कितनी है। ड्रीम ऐसे ही नहीं पूरे होते ना। यस।
द किंग ऑफ कप्स, मैंने ये बोला था कि इस इंसान को ये पता है कि हीलिंग आपसे मिलेगी। एंड सी द कार्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दे आर रियली श्योर, ये तो मैं बता दूं श्योर है ये कि आपका इनका कुछ कनेक्टिविटी है, कोई तो मैजिकल पावर है जो आप लोगों को 5D लेवल पर कनेक्टेड रख रही है, ठीक है। राइट, देखो अभी मैंने ना बात करी कि किसी ने राइट हैंड में ब्रेसलेट पहना हुआ है, जस्ट चेक आउट द पिक्चर, इनके भी राइट हैंड में ब्रेसलेट है। ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं ये किंग, बट ये ना बहुत वाइजली अपने जो इमोशंस होते हैं, अपने जो फीलिंग्स होते हैं किसी पर, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं। डीपली इनसाइड दे नो कि आप ही वो पर्सन हो जो कहते हैं ना एक इंसान की सोल को टच कर जाए, ये आप हो। इस इंसान को लगता है आप बहुत इमोशनल, बहुत नर्चरिंग और बहुत ज्यादा, मैं बोलूंगी जैसे मदर काइंड ऑफ आपकी पर्सनालिटी है इनके लिए। इफ यू आर, अगर मेल हो तो फादर काइंड ऑफ, कि मतलब कुछ भी कर गुजर जाओ इस इंसान के लिए, और ये जानते हैं आप बहुत सॉलिड हो, बहुत ज्यादा आप, मैं कह सकती हूँ कि गोल ओरिएंटेड हो, दूसरों के साथ आप इतने स्ट्रिक्ट हो, आप कहीं ना कहीं जहाँ जैसा माहौल हो वहां वैसे हो जाते हो, बट इस इंसान के आगे आप बिल्कुल मदर या फादर की तरह हो जाते हो, सॉफ्ट, बहुत ज्यादा। और मैं यहाँ पर वो मदर और फादर का गुस्से वाला टाइम नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। ये वो टाइम जहां पर हमें अपने पेरेंट्स की नीड होती है और हमारे पेरेंट्स हमारे लिए होते हैं, ये वो आपको फील करते हैं कि व्हेनेवर ये आपके सामने आते हैं ना, आपका एक साइड अलग ही देखते हैं ये अपने लिए। जबकि आपने, मैंने जैसे बोला कि आपने बहुत टफ टाइम से आप गुजरे हो और आपकी एक टफ जर्नी रही है, जो चीज इन्हें पता भी है, बट इनके लिए आपका कंसिस्टेंटली नर्चरिंग होना, काइंड होना, ये इनको पता है कि ये सिर्फ इनके लिए ही है। कॉन्शियसली ये इंसान चीजों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के बारे में बहुत बार सोचते हैं। कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं चीजें फिक्स करने का बहुत ज्यादा, मैं कह रही हूँ, मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं हो सकता है अभी हील नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, कोई नजर रख रहा है, ये सारी चीजों के साथ मिक्स करके चीजें क्या है कॉन्शियस माइंड में कि आई हैव टू फिक्स दिस रिलेशनशिप, ठीक है। क्योंकि वो बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं जिसकी वजह से ये चीज बहुत हाई लेवल पर काम नहीं कर पा रही है। ये जो चीज है ये बहुत हाई लेवल पर काम नहीं कर पा रही है क्योंकि बहुत चीजें हैं ना, डर है, किसी की नजरें हैं, ठीक है, अपना भी कहीं ना कहीं कुछ गिल्ट है, ओके, कहीं इस इंसान के अंदर कुछ फॉरगिव करना था वो फॉरगिव नहीं कर पाए हैं, ठीक है। ये चीजें साथ में बैठी हुई है कॉन्शियस माइंड में, और उसके साथ आपके लिए जो कॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है दैट इज की चीजें फिक्स करनी है, नेक्स्ट लेवल पर ले जानी है। मैंने आपको कहा था नॉट टाई करने का इनका विचार है। देखो 3 ऑफ पेंटिकल भी यही बात है कि स्टैंडर्ड जो कहते हैं ना लेवल अप करना, ठीक है, वो है यहाँ पर। कुछ लोगों के इनके कॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि आप इनको छोड़ सकते हो किसी और के लिए, या तो इनकी लाइफ में कोई और है उसके लिए आप इनको छोड़ सकते हो कि नहीं आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर आपकी लाइफ में कोई और है और आप इनको छोड़ सकते हो क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और है। एक ये है इनके अंदर।
कुछ लोगों के लिए ऐसा ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है कि जो कहते हैं ना केओस जो आ गया इस रिश्ते में, आपके रिश्ते के प्रेजेंट में जो केओस आया हुआ है उसको फिक्स करना चाह रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट नर्चर साइड, क्योंकि वो नर्चर साइड ने इनको बिलीव करवा रखा है, वो क्लैरिटी दे रखी है कि आप इनके लिए बहुत ज्यादा फेथफुल हो। ठीक है, एट ऑफ कप्स, चीजें लेट गो नहीं कर पा रहे, जो कि मैंने अभी शुरू से बोल रही हूँ आपको, ये कुछ चीजें हैं जो लेकर मतलब बंधी हुई हैं जो चीजें इनके साथ। ठीक है, कुछ चीजों को इन्होंने अभी तक रिलीज नहीं किया है। ठीक है, कुछ इमोशंस को इन्होंने रिलीज नहीं किया है, कुछ हैबिट्स को रिलीज नहीं किया है, जो आपके और आपके रिश्ते के बीच में जो ब्लॉकेजेस कह लो, जो हर्डल्स कह लो, जो मैं बोलूंगी आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल्स कह लो, वो यही है। मेन मेन चीज यही है कि कुछ चीजों को रिलीज नहीं किया, लेट गो नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ हो सकता है कोई और है इनके लिए, हो सकता है आप इनके लिए नहीं हो। ये एक जैसे मैंने बोला कि दिल ने अभी उस चीज को ना स्टैंप नहीं लगाई है। दिल कहीं ना कहीं बोलता है कि इतने अटैचमेंट में मत जा, इतना ज्यादा विश्वास मत कर, है ना। तो एक ये भी बोलूंगी कि हो सकता है इनको लग रहा है कि शायद इसको पीछे छोड़ के अगर देखिए तो हो सकता है आगे कोई है इनके लिए, आगे कुछ इंसान यूनिवर्स ने इनके लिए क्रिएट किया हुआ है, कुछ बना रखा है इनके लिए, जहां पर कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी इंसान को छोड़ना, हैबिट को छोड़ना आसान नहीं होता। शायद कुछ बनाया है यूनिवर्स ने इनके लिए, जो पता नहीं आप ही हो या कोई और। क्योंकि मैंने बोला कि आप ही हो या कोई और है, इस चीज में ये इंसान आपसे और खुद से दोनों से पेशेंस की डिमांड करते हैं। ठीक है, दोनों से कहीं ना कहीं पास्ट के वुंड्स को हील करने की डिमांड करते हैं। यस, पास्ट का जो भी लाइफ का एक्सपीरियंसेस रहा है उसको कट ऑफ करने में लगे हुए हैं, उसको हील करने में लगे हुए हैं। राइट नाउ में ये आपसे भी यही चाह रहे हैं कि एक बार अगर हीलिंग हो जाती है, एक बार अगर जो पास्ट के एक्सपीरियंस है उनसे अगर हम दूर हो जाते हैं, तो हम एक क्वांटम जंप के लिए तैयार हैं। हम पास्ट को बिल्कुल छोड़ देंगे और हम एक नई दुनिया में जा सकते हैं। ठीक है, बट ये जो स्टिक है ना, ये यही है कि ये जो आपके लिए ब्रिज बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ हीलिंग जो है वही उसको ब्रिज बना सकती है। मतलब वो हीलिंग जो है वो ब्रिज है, लेट गो जो है वो ब्रिज है। और ये बात यहाँ आ रही है कि लेट गो कर नहीं पा रहे हैं, बट कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं, जो बात मैं यहाँ से बोल रही हूँ।
आपके पर्सन को आपसे पेशेंस की डिमांड है, ठीक है, अपने आप से पेशेंस की डिमांड है। थोड़ा सा मैं बोलूंगी, क्योंकि ना ये ऊर्जा कुछ भी ना करने की है, कुछ भी ना करने की। आप ये देखो ना कि इस इंसान का अगर हार्ट चक्र वुंडेड है, तो कहीं ना कहीं अभी हम रीडिंग आपके लिए देख रहे हैं, बट वो आपको ब्लेम नहीं कर रहे, वो आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, वो खुद को हील कर रहे हैं। वो किसी तरीके से आपको कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, कोई आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं, आपको किसी तरीके से वो नीचा दिखाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों का रिश्ता है। आपकी तरफ से भी प्रॉब्लम आई होगी, मैं नहीं मानती कि सिर्फ एक इंसान की तरफ से प्रॉब्लम आई हो। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम रही है, तो वो आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। उनको क्या है कि उनको अभी सिर्फ और सिर्फ हील होना है, ठीक है। और वो आपसे भी यही डिमांड करते हैं कि आप भी हील हो जाओ, क्योंकि वो वूंड अगर लेकर बैठे रहेंगे, पास्ट का वूंड अगर लेके बैठे रहेंगे, तो वो क्वांटम जंप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। बहुत ही जल्दी यहाँ पर नियर 3 days to 3 weeks के अंदर अंदर ना, जैसे मैंने कहा कि क्लैरिटी इनको तो है, बट इनके हार्ट चक्रों को क्लैरिटी नहीं है। तो इन्हें ये जो क्लैरिटी नहीं है ना, ये क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। नियर फ्यूचर 3 days to 3 weeks में ये क्लैरिटी इन्हें आएगी, जो कि शायद कहीं ना कहीं इन्हें रोक भी रही है आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये इंसान जो है आपको अप्रोच कर सकते हैं। ये कुछ लोगों के लिए 3 days रहेंगे, कुछ लोगों के लिए 3 weeks रहेंगे, बट बहुत ही मैं बोलूंगी ये अच्छा रहेगा, क्योंकि एक अनक्लियर जो थॉट्स हैं उनको छोड़कर, ठीक है, फिर ये आगे आएंगे। CUNQXVWSP पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ 2 और भी गिरे हुए हैं इसी के साथ, TNH, ओके। फिर से वही बात आ रही है कि नेक्स्ट 3 days to 3 weeks के अंदर इस इंसान की अटेंशन आपकी तरफ आने वाली है, ओके। एंड ट्रैवल कर सकते हैं आपकी तरफ, ओके। और कोई डॉक्यूमेंट साइन हो सकता है, कोई व्हीकल आप दोनों एक साथ बाय कर सकते हैं, या कोई व्हीकल ये बाय कर रहे हैं जिस व्हीकल पे ये आपकी तरफ आए, ठीक है। थर्ड पर्सन चेक करते हैं। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द 5 of Wands, द 4 of Wands। इन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना एनर्जी थी कि चल यार बाद में देखेंगे, एंजॉय कर लाइफ को, है ना, चिल पिल वाली एनर्जी थी, वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट में बदल रही है। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो गया है, कोई थोड़ा सा अपनी पावर किसी ने दिखाना शुरू कर दिया है, ठीक है। बहुत सारी गलत फहमियां इन दोनों के बीच में हैं, जिसकी वजह से रिश्ता बहुत स्ट्रगल में है फॉर श्योर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कम्युनिटी की वजह से ये शादी चल रही है, अगर ये मैरिड है तो, ठीक है। और कम्युनिटी की वजह से ही
किसी की जो है मैरिज फिक्स होने के लिए जो है बहुत सारे ड्रामे चल रहे हैं। ओके, एक बात और बता दूं कि इनकी मैरिज में कोई थर्ड पर्सन आ गया। ओके, फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली को ना थोड़ा सा लगता है कि आपने अपनी ऊर्जा को अपने अंदर जो है ना रखना शुरू कर दिया, आपने अपने आप को अपने ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करना कराना शुरू कर दिया, आपने अपने आप पर विश्वास करना स्टार्ट कर दिया ना, तो दे आर लाइक कि भाई ये बच्चा या ये इंसान थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है हमारे लिए। ठीक है, वो किसी ना किसी तरीके से ना एक एक डिसीजन पर नहीं आ पा रहे, बहुत सारे डिसीजन बनते हैं और फिर जो है वहीं के वहीं रह जाते हैं, किसी एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे। अब बहुत ज्यादा ना अपने माइंड को ना इंफॉर्मेशन से भर रहे हो। जैसे हो सकता है मेरी रीडिंग देखते हो, बहुत सारे शॉर्ट्स देख लिए, किसी की और की भी रीडिंग देख ली, ठीक है, किसी से बैठकर बात करी तो उसकी भी एनर्जी को सक कर लिया, उसकी भी एनर्जी को सोचा कि हाँ मेरी तो रिलेट हो रही है ये बात, ठीक है। फिर अपनी स्टडीज हो गई, अपना करियर हो गया, फिर आसपास कोई मूवी देख, जैसे मान लो कोई टीवी देख रहे हो आप, कोई आप सीरीज देख रहे हो, उसको भी अपने से मतलब सब कुछ कंज्यूम कर रहे हो, जो कि आपको क्लियर होने में ना, क्लैरिटी आने में ना, मतलब जो यूनिवर्स आपको डाउनलोड देना चाहते हैं वो अब तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो आज से ही, अभी से ही जो कॉन्टेक्ट्स आपके हैं, जो आपने इतनी सब्सक्रिप्शंस ले रखी हैं, आपको पता ही नहीं है कितनी सब्सक्रिप्शन आपने ले रखी है, कितने कॉन्टेक्ट्स आपके हैं जो यूज ही नहीं हो रहे हैं, कितने अकाउंट्स आपने बना रखे हैं, जो आजकल कितने 10 सोशल मीडिया है और आप वो उनको यूज ही नहीं करते हो, जिनका आपसे रिलेशन है, बट उनके साथ क्योंकि आप अभी काम ही नहीं कर रहे हो तो वो उनको कॉट कट करो, उनके साथ अपनी एनर्जी को फ्री करो ताकि जो डाउनलोड्स आने हैं वो आप तक पहुंचे। ठीक है, ये है रीडिंग आपके लिए, ये है एनर्जीज आपके लिए है, और ये मेरी अब ना आईज थोड़ी सी हेवी होनी शुरू हो गई है। सो ये है आपके लिए एनर्जी। सो गॉड ब्लेस यू, अपने आप का थोड़ा ध्यान रखो, और आपको सावन शुरू होने की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम साई राम।